बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नई बात ही ये है कि हम मुनफरिद आइडियाज़ पे काम करते हैं। ऐसा ही एक मुनफरिद आइडिया है आज हमारे इस शो में कि जहां पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शो के अंदर के जहां पर पाकिस्तान में बनने वाली तमाम गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। ये वो मैन्युफैक्चरर हैं जिनमें नए आने वाले प्लेयर्स भी मौजूद हैं और पुराने आने वाले प्लेयर्स भी मौजूद हैं। आवाम के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत पहले से गाड़ियाँ बना रहे हैं, उनकी गाड़ियों के अंदर अगर कोई कमी है तो वो किस तरीके से आने वाले वक्तों में उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही हैं क्या ये आलमी मयार की हैं, क्या ये पाकिस्तान से बाहर भी कहीं जा रही हैं? ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात पे मबनी होगा हमारा आज का शो, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑटो शो के अंदर हम मौजूद हैं वहाँ से होगा। यहाँ पे बड़े बड़े जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी बात करेंगे, नए आने वाले प्लेयर से भी बात करेंगे और पुराने प्लेयर से भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखेंगे राजा कामरान की एक छोटी सी रिपोर्ट कि जिसके अंदर उन्होंने अहाता किया है कि इस शो के अंदर क्या कुछ होता रहा। ये रिपोर्ट देखने के बाद चलेंगे एक बड़े मैन्युफैक्चरर की तरफ। मुल्क की सबसे अहम सनती नुमाइश पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स शो का इनेकाद कराची एक्सपो सेंटर में 12 से 14 अप्रैल तक किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स ने नुमाइश का एहतमाम किया था। नुमाइश में बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपनी मसनूआत को डिस्प्ले किया। ऑटो शो में पाकिस्तान में प्लांट लगाने वाली नई कंपनियां किया और चेंजिंग ने अपने नए मॉडल पेश किए, जबकि सुजुकी ने अपनी ऑल्टो कार का नया मॉडल मुतारिफ कराया। शो में सनत और दीगर तमाम शोबों की नुमाइंदगी की गई, जिनमें आलात, मशीनरी बनाने वाली कंपनियां, कारसाज इदारे, खाम माल फराहम करने वाले सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर्स के अलावा कास्टिंग, फोर्जिंग, प्लास्टिंग और रबड़, शीट मेटल, फिक्सचर्स और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी शामिल थे। नुमाइश में तमाम इकसाम की छोटी बड़ी गाड़ियां बशमूल कारें, बसें, ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बड़ी बसें, 4x4 गाड़ियां और दीगर कमर्शियल गाड़ियों की भी नुमाइश की गई। प्रोग्राम नई बात के लिए राजा कामरान, न्यू न्यूज़, कराची। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि ये सुर्ख रंग की खूबसूरत कार अब पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल भी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं किया मोटर्स के CEO आसिफ रिजवी साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर किया किस तरीके से जिद्दत लेकर आ रहा है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, और इनकी जो इस कार की लॉन्चिंग है और किया मोटर्स की रीलॉन्चिंग है, इसको वो किस तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। आसिफ साहब, एक बहुत बड़ा इवेंट है, उस इवेंट में आप एक बहुत बड़ा अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। किया मोटर्स की पाकिस्तान में ये री एंट्री है, किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़ को? क्या एश्योरेंस देते हैं पाकिस्तानियों को कि वो कंफर्ट के अंदर, सेफ्टी के अंदर एक नए प्रोडक्ट को पा सकेंगे? किया जो है वो पाकिस्तान में री एंटर ज़रूर हो रही है, बट दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट किया। अब जो किया का फ्रेंचाइज़ है वो यूनुस ब्रदर्स ग्रुप के साथ है, विच इज़ अ वेरी रिनाउंड और रेप्यूटेबल ग्रुप पाकिस्तान का, और उनकी हिस्ट्री और उनकी जो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं। किया जो है वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट किया स्पोर्टाज लॉन्च कर रही है, और ये एक बड़ी मुनफरिद और यूनिक प्रोडक्ट है, और इसी वजह से हमारा जो स्लोगन है पावर टू सरप्राइज़, हम आज सरप्राइज़ कर रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान को विद दिस प्रोडक्ट। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है, और किया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो कार कंपनी है। किया स्पोर्टाज जो है 2.0 लीटर्स की है, और 2 वर्जन्स में आएगी, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। ऑल व्हील ड्राइव वर्जन पाकिस्तान में मुनफरिद कार होगी जो कि ऑल व्हील ड्राइव होगी। उसके अलावा बेशुमार इसमें फ़ीचर्स हैं। ये 5 स्टार सेफ्टी क्रैश रेटिंग है इसकी। अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस है उसकी टॉप सेफ्टी पिक है फॉर 2019। इसको रेड डॉट अवार्ड मिला हुआ है फॉर डिज़ाइन। तो दिस इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो प्राइस मार्केट है उसको कम्पीट कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसके अंदर लोगों की जो प्राइस रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। उनके पास जो है वो जापान से भी आने वाली बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं। तो क्या ये गाड़ी जो मेरे अकब में खड़ी है, खूबसूरत गाड़ी, ये उन सारों की प्राइस को उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ कम्पीट कर सकेगी? ज़रूर कर सकेगी। इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी SUV की नीड पे जापानीज़ यूज्ड कार्स पे तरजीह देते हैं। ये पहली कार है SUV की मिड साइज़ कैटेगरी की जो कि पाकिस्तान में आई है। मुझे अब कोई रीज़न नहीं नज़र आता है कि वाई पीपल वुड लाइक टू बाय अ यूज्ड कार, और जब ये व्हीकल विद आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, हर चीज़ अवेलेबल होगी, और उसके साथ हम मेजर सिटीज़ में रोड साइड
असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। देयर इज़ नो रीज़न वाई पीपल शुड बाई इम्पोर्टेड SUVs एनी मोर। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा इशू रहा है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सबसे थोड़ी होती है, वो फुली लोडेड नहीं होती हैं, उनमें एयर बैग्स नहीं होते, उनके ब्रेक्स बहुत अच्छे नहीं होते, उनकी आपके लिए ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो क्या किया मोटर्स जो नए अज़म के साथ पाकिस्तान में आया है, नए प्रोडक्ट के साथ, नई फ्रेंचाइज के साथ, तो क्या किया मोटर्स इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे हुए है कि पाकिस्तानियों की जो नीड्स हैं, ख़ासतौर पर सेफ्टी के हवाले से, कंफर्टेबिलिटी के हवाले से, ड्यूरेबिलिटी के हवाले से, उन सारी चीज़ों का आप पूरा करेंगे? ये व्हीकल जो है इसमें स्पेसिफिकेशंस की कोई कमी नहीं है, इसमें फुल्ली लोडेड है, फ्रंट एयर बैग्स हैं, ABS है, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 स्टार क्रैश रेटिंग सेफ्टी है और इंटरनेशनल पिक है फॉर सेफ्टी। उसके अलावा जहाँ तक आपने स्पेक्स की बात की, ये कार जो है जो आपके पीछे है इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं देता है, दिस इज़ अ यूनिक फीचर। उसके अलावा जो इसके हेडलाइट्स है, LED हेडलाइट्स, इट इज़ कम्प्लीटली लोडेड। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें ज़ाहिर है कि आप एक नए प्लेयर की हैसियत से आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर इतना स्पेस गैप मौजूद है कि जिसको आप फिल कर सकेंगे और लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, ओरिजिनल नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकेंगे, सिवाय एक लग्जरी प्रोवाइड करने के लोगों की नीड्स भी इससे पूरी हो सकेंगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, किया इज़ अ डिफरेंट बीट, हम चीज़ें डिफरेंटली करते हैं। हम एक ये लग्जरी कार ला रहे हैं, SUV मिड साइज़, इसके साथ साथ बहुत जल्द हम एक छोटी कार भी ला रहे हैं, किया पिकांटो 1000 सीसी की, जो कि आम पब्लिक के लिए होगी। तो हम जो है वो कंप्लीट रेंज कवर करेंगे लोगों के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। और आप ये भी देखिएगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देयर विल बी मोर कार्स। अच्छा, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन अगर आप मुझे स्पेशली दिखा सकें इस गाड़ी के ऊपर से, कि जो स्पेसिफिकेशन दूसरी इंडस्ट्री की जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसको कॉम्पीट करने के लिए दूसरों से मुख्तलिफ है। आइए, इसमें जो पैनोरामिक सनरूफ है जो आप देख रहे हैं, कंप्लीट सनरूफ, ये पाकिस्तान में किसी और व्हीकल में नहीं। ठीक है। दिस इज़ अ यूनिक फीचर जो कि पर्टिकुलरली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये कि इसका एक वर्जन विल हैव एन ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है, चारों उसके टायर ड्राइव करेंगे, चारों टायर्स में पावर होगी। सो इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली व्हीकल है और इसका सेफ्टी से बहुत बड़ा इसका ताल्लुक है, बिकॉज कार के स्किड होने के वक्त में, कार के बारिश और स्नो में चलाने के वक्त में ये ऑल व्हील ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि पाकिस्तान में जिस चीज़ में हम लैग कर रहे थे सेफ्टी, उसको ये व्हीकल पूरा करेगा, बहुत हद तक सेफ्टी को पूरा करेगा। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी सेफ व्हीकल। और उसके अलावा जो एक लोकली मेड लग्जरी SUV है उसकी नीड ये पूरा करेगा। अच्छा आसिफ साहब, एक आखिरी चीज़ मुझे बताइएगा, प्राइस में ये कम्पीट कर सकेगा पाकिस्तान की दीगर गाड़ियों? प्राइस हमने अनाउंस नहीं किया, बट इंशाल्लाह वहाँ पर भी वी हैव द पावर टू सरप्राइज। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका टाइम देने का। नाज़रीन, ये जो व्हीकल यहाँ पर मौजूद है ये पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक नया संग मील है कि पाकिस्तान में एक ऐसा व्हीकल भी अब मौजूद होगा, नया मौजूद होगा, कि जो तमाम फीचर्स के साथ होगा जो पाकिस्तान में इससे पहले यहाँ लोकल असेंबलर या लोकल मैन्युफैक्चरर वो ऐसा व्हीकल प्रोवाइड नहीं कर रहे। चलते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरफ। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक और नए प्लेयर चेंगन मोटर्स के CEO दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर किस उम्मीद के साथ वो पाकिस्तान में आए और क्या प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान में लेकर आए। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। एक आपकी बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट मौजूद है, काफ़ी मजबूत भी लग रही है। किस उम्मीद के साथ पाकिस्तान की मार्केट में आप आए हैं और किन चीज़ों के साथ, कौन सी प्रोडक्ट के साथ पाकिस्तान में आपने एंट्री की है? तो हम पाकिस्तान आए हैं अंडर ग्रीनफील्ड पॉलिसी, जो ऑटोमोटिव पॉलिसी है 2016-21। इसमें हमको ग्रीनफील्ड स्टेटस मिला है और हम चांगान के साथ एक जॉइंट वेंचर में आए हैं। और ये चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सिर्फ एक ही जॉइंट वेंचर है जो सारे न्यू एंट्रेंस के साथ है और इंशाल्लाह हम पूरी रेंज के साथ आ रहे हैं। हमारा प्लांट अभी तैयार हो गया। क्या चीज़ें हैं उन रेंज के अंदर? हमारे पास एक वैन है कारवान, जो 7 सीटर ड्यूल AC 1000 सीसी वैन है। हमारे पास एक पिकअप है M8
जो 9x5 फुट डेक 1000 सीसी पिकअप फॉर 1 टन पेलोड, और हमारे पास एक M1 छोटी पिकअप है जो 1 टन पेलोड के साथ है, जो ट्रेडिशनल छोटे डेक के साथ है। अच्छा, आपका जो प्लांट है वो उसको लगने का, उसको जो है वो ऑपरेटिव होने का कितना वक्त अभी आपको दरकार है, और उसके बाद कब से आप अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान से हमारी शुरू करेंगे? ट्रायल प्रोडक्शन अभी शुरू हो गई है, और हमारा प्लांट सबसे तेज़ फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग टिल कंप्लीशन हुआ है। 13 महीने के अंदर हमारी पूरा प्लांट लगा है, मशीनरी लगी है और गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू हो गई। कितने % आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन अपनी करेंगे और कितना % जो है वो इम्पोर्टेड इसमें फिक्सर लगेगा? तो हम पिछले 20 साल से ऑटो पार्ट्स बना रहे हैं। हमारी ग्रुप प्रोकॉन इंजीनियरिंग के नाम से हमारी कंपनी है, और जो सारी गाड़ियाँ आप रोड पे देखते हैं उनमें काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे हैं। तो हमारा लोकलाइजेशन प्लान काफ़ी अग्रेसिव है। परसेंटेजेस अभी नहीं एग्जैक्टली पता, मगर सबसे ज़्यादा वो मार्केट ग्रो करेगी तो उसके अंदर वो बनेगा। और अच्छी बात यह है कि हम चांगान ने हमको चूज़ किया है एक्सपोर्ट हब फॉर ऑल राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स फॉर चांगान। क्योंकि अभी जो मैं गाड़ी देख रहा हूँ उन्हें पास लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो क्या पाकिस्तान में आप लेफ्ट हैंड को प्रमोट करेंगे, राइट हैंड आएगी यहाँ पे? हम ये 2 गाड़ियाँ हम डिस्प्ले के लिए लाए हैं और ट्रायल टेस्टिंग के लिए लाए हैं। ये इंशाल्लाह प्रोडक्शन में जारी हैं इस साल। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पाकिस्तानी प्रोड्यूस राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स CX-70 A800 आपको और वही यहाँ से जो है वो बाहर भी जाएंगी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और बाकी राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ को। अच्छा दानियल, हमें ना एक इशू पाकिस्तान में रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो बनने वाली गाड़ियाँ हैं इससे पहले वो किसी ना किसी तरह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, उनमें फीचर्स की कमी होती है, स्पेसिफिकेशन उनकी लोडेड नहीं होती, इसलिए हमें जापान डोमेस्टिक व्हीकल्स जो है वो यहाँ पे मंगवाने पड़ती हैं। यूज्ड व्हीकल्स होती हैं, रिकंडीशन होती हैं। यहाँ पर हमें उस क्वालिटी की उसके अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती, ख़ास तौर पे ड्यूरेबिलिटी का इशू आता है, उसकी रोड सेफ्टी का इशू आता है। तो क्या आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ये भी पहले जैसी प्रोडक्ट्स की तरह है, या ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगी कि रोड सेफ्टी भी होगी, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी भी होगी, आफ्टर सेल सर्विस भी होगी? जी। तो ये सारे जो इसके जो आप कह लें कि फीचर्स हैं ये मौजूद होंगे आपकी प्रोडक्ट्स में? जी, 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। सेफ्टी, चांगान जो चाइनीज़ वर्ड है उसका मतलब ही सेफ्टी है। ठीक है, चलें शुक्र है। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एयरबैग्स होंगे? एयरबैग्स हैं, फुल क्रैश टेस्टिंग होती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है हमारी प्रोडक्ट्स की, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। चांगान इज़ द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन mass production. For example, उनकी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर ऑटोनमस ड्राइविंग फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विद द मोस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ये सब टेक्नोलॉजी चांगान की अच्छी बात है कि ये एक बहुत एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को हम पहुंचा रहे हैं। सो जो सारे फीचर्स आपको इतने पैसों में मिलते हैं, यानी कि जो गैप है सारा वो गैप फिल हो जाएगा जी, डेफिनेटली। और डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, और प्रोडक्शन के लिहाज से क्योंकि ये यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली हैं तो इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई होगी। तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, एक लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन है एंडिंग उसके ऊपर कि जो एक आम यूज़र है कि जो इस वक्त 600 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी गाड़ी चलाता है जी, उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगी, या सारे आप बड़ी गाड़ियों के सेक्टर में आप काम करेंगे? नहीं, हमारी गाड़ियों के सीसी 1000 सीसी से शुरू हो रही है और 1500 सीसी तक जा रही है। तो हम एक वेरी एक्सेसिबल सेगमेंट में है। जो हमारा 1000 सीसी इंजन है वो पाकिस्तान से सबसे पावरफुल 1000 सीसी इंजन है। तो हम आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू, पावर और एफिशिएंसी डिलीवर कर रहे हैं हमारी इंजन और प्रोडक्ट्स के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया दानियाल। उम्मीद है आपकी ये गाड़ी भी कामयाब होगी, पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र भी शुरू होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और मोटर मैन्युफैक्चरर से आपको मिलवाएंगे कि जो आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के लोगों का एक एतराज़ था, पाकिस्तान के लोगों की मार्केट में खला था, वो पूरा करने के लिए जो नई कंपनीज आ रही हैं वो यकीनन उन तमाम चीज़ों के साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं पाक सुजुकी के स्टॉल पे, और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी
ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो पाकिस्तानियों को एक तवील अरसे से मुख्तलिफ कार प्रोवाइड कर रही है कि जिसके ऊपर लोग सफ़र भी करते हैं, जिसको लोग इंजॉय भी करते हैं। इसी कंपनी के MD और CEO मिस्टर हरानो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को वो किस तरीके से देखते हैं, पाक सुजुकी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किस तरीके से पाक सुजुकी को लेकर चल रहे हैं। पाक सुजुकी पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तानियों को सहूलत प्रोवाइड करने के अंदर, पाकिस्तानियों को खूबसूरत गाड़ियाँ प्रोवाइड करने के अंदर क्या इनोवेशन रखती है, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर हिरानो। शुक्रिया मिस्टर हिरानो आपके वक्त के लिए। मिस्टर हिरानो, पाक सुजुकी के पाकिस्तान में एक्सपीरियंस को कैसा देखते हैं? जब पाक सुजुकी ने पाकिस्तान में काम शुरू किया था उस वक्त को और अब को कैसे देखते हैं? क्या कामयाबी हासिल हुई? Actually, Pak Suzuki have been doing. पाक सुजुकी पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रही है। हम पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बानियों में से हैं। अब तकरीबन 40 साल बाद और भी कार बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं, जिससे इंडस्ट्री पहले से बड़ी हो रही है। हम आगे इंडस्ट्रीज का मुस्तकबिल बहुत शानदार देख रहे हैं। Forward to further growth in future. What is your experience to build cars? पाकिस्तान में बनने वाली पाक सुजुकी की गाड़ियाँ क्या जापान की तर्ज पर हैं, मयारी हैं? Which you are making in Japan and Pakistan, the same cars you are making in Japan and जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां हर एतबार से मयारी हैं और हमने गुज़िश्ता 40 सालों में अपने मयार को हर एतबार से बेहतर बनाने की मुकम्मल कोशिश की है। हम हर साल अपने मयार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं और मुस्तकबिल में और मजीद बेहतर करेंगे। मुस्तकबिल में पाक सुजुकी अपने प्लांट और असेंबलिंग की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए क्या प्लान रखती है? We have a plan to establish a हम मुस्तकबिल में एक मुकम्मल ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने का इरादा रखते हैं। facility, and I think it will come in future. is it possible क्या आप पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाएंगे कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में हर एतबार से मेयारी, मजबूत और मुकम्मल फीचर्स के साथ गाड़ियाँ फराम करते रहेंगे? with full features car in future? जी बिल्कुल, ये मेरे पीछे नए मॉडल की कल्टस है। इसमें एयर बैग मौजूद हैं, इसमें ABS ब्रेक हैं। हम अपने कस्टमर की जरूरत के मुताबिक हर साल तब्दीली भी करते हैं ताकि हमारा यूजर मुतमईन हो सके और उसे एक मयारी प्रोडक्ट मिल सके। पाक सुजुकी के पाकिस्तान में मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? किस तरह पाकिस्तानियों को अच्छी गाड़ियाँ फराम करते रहेंगे? Can provide to Pakistanis? हमारी सबसे बड़ी ताकत है ऐसी गाड़ी जो छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, जो वजन में कम हो, ताकत में ज्यादा और मयार में बेहतरीन हो। ये तमाम वो चीजें हैं जिनमें जापानी कंपनियां महारत रखती हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी और पैनासोनिक बड़ा नाम रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जापानी गाड़ियां अपनी हाई परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन में महारत रखती हैं। मेरे पीछे जो कार है वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। मुस्तकबिल में और बहुत सी शानदार गाड़ियों को तैयार करना हमारा मकसद है। Pakistan market. Can you tell पाक सुजुकी अपनी गाड़ियों में किस हद तक मकामी तैयारशुदा पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है? here in Pakistan? हम 70% तक मुकामी तैयारशुदा पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद ये है कि हमारी नई गाड़ियों में भी तकरीबन 40% तक सामान मुकामी तैयार करता है। मुकामी तौर पर सामान तैयार करने का मरहला दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये एक मुस्तकिल काम है जो किया जा रहा है। Increasing day by day. How much पाकिस्तान की मार्केट में कितना पोटेंशियल देखते हैं? Pakistan? Because right now is a local industry volume is अब तक पाकिस्तान का लोकल मार्केट वॉल्यूम तकरीबन 2.5 लाख तक है। people and the GDP per capita is पाकिस्तान की आबादी और GDP को देखा जाए तो मार्केट की गुंजाइश तकरीबन 50% तक पहुंच जाना चाहिए so था। that you can accelerate volume effect and you can easily हम इस रफ्तार को अगर बढ़ाएंगे तो बहुत जल्द मार्केट वॉल्यूम को 10 लाख तक ले जाएंगे। in Pakistan in the industry. That there is some question from people that आमतौर पर लोगों को शिकायत है कि उन्हें पाक सुजुकी गाड़ियाँ तवील इंतजार के बाद मिलती not हैं। competing the demand which are people try to buy क्या इसका कोई हल है या लोगों को इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा? cars in any specific time? No, I don't think it's a long. अपनी मालूमात की कुछ तसीह कर लें। असल में हमारी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग हमारी कैरी बोलान और मेहरान ले चुके हैं वो दोबारा लेना चाहते Again, they हैं, जो are buying. हमारे मयार So की they are जमानत है। very confident and No, rely I on a am good asking product. about मेरा कहने का मतलब यह है कि इंतजार तवील होता है। people are buying on own. They are waiting for long for the delivery of the car. Not long. Actually, our delivery time right now is देखें, हमें गाड़ी डिलीवर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। हमारी जितनी प्रोडक्शन है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है
और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा भी रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द गाड़ी डिलीवर हो सके। production volume. So we always catch up the demand from the market. Any expansion पाक सुजुकी अपने प्लांट्स में मुस्तकबिल करीब में क्या तौसी का इरादा रखती है? That is under the evaluation and हम बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और जल्द इसका सद्देबाब भी करेंगे। positively moving forward. which country क्या आप पाकिस्तान में बनाए जाने वाली पाक सुजुकी की गाड़ियां दीगर ममालिक में भेज रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में दस्तयाब होती हैं? Right now, all इस वक्त तो हम पाकिस्तान की डिमांड ही पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी सिर्फ सप्लाई पाकिस्तान की हद तक है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। what are the key आपकी इस फ्लैगशिप मोटरसाइकिल के क्या खास फीचर्स features हैं? of Park Suzuki? This is most recent. जी, हमने अभी हाल ही में इस मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। इसका नाम सीजर 150 सीसी है। ये कम वजन और स्पोर्ट्स स्टाइल की हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है जो हमें पाकिस्तान की मार्केट में तेजी से जितवा सके। डिजाइन और खुसूसियात की वजह से बहुत मकबूल हो रही है। In this country too. What about the safety features? इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में कौन कौन सी खास बात This है? motorcycle Actually, yeah, it is not particularly safety. ये एक बहुत ज़्यादा रिलायबल मोटरसाइकिल है, रिलायबल और पायदार भी। Or the vehicle is the most important. Reliable and side. durable. Yeah. बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे अकब में जो गाड़ी मौजूद है ये वो गाड़ी है कि जिसको तमाम पाकिस्तानियों ने किसी ना किसी तरह एक्सपीरियंस किया होता है। टोयोटा करोला मेरे अकब में मौजूद है और इसका ये अदखुला हिस्सा है जो कि आपने शायद कभी देखा ना हो। हमारे साथ इस गाड़ियों को बनाने वाली कंपनी इंडस मोटर्स के डायरेक्टर टेक्निकल तारिक ए खान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर टोयोटा का जो दावा कर रही है कि मेड इन पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑटो पार्ट, ये दावे के अंदर हकीकत कितनी है और पाकिस्तानियों को सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी के हवाले से टोयोटा मोटर्स क्या काम कर रहा है, इंडस मोटर्स क्या काम कर रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। तारिक साहब, ये आपने एक दावा किया है कि मेड इन पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑटो पार्ट, इस दावे के पीछे हकीकत क्या है, इस दावे के पीछे वजह क्या है? देखिए, हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इफ़ यू विल टच एनी पार्ट 99% चांसेस होंगे कि वो लोकल होगा। अब मैं अगर आपको डिटेल से बताना शुरू करूँ कि इसमें हमने क्या क्या लोकलाइज किया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द हुड, दिस ग्रिल, फ्रॉम बम्पर, फ्रॉम रेडिएटर, फ्रॉम कंडेंसर, फ्रॉम दिस स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, ऑल फ्यूल ट्यूब्स, इसी तरह आपका पूरा साइड मेंबर, साइड के ऑल ग्लासेस, सीट, सो बाय वैल्यू 65% वी हैव अ लोकलाइजेशन। अच्छा, 65% लोकल इसमें पार्ट In our है। basic अच्छा, वो model, कौन से पार्ट हैं जो आपको बाहर से मंगाने पड़ते हैं, पाकिस्तान में देखिए, अभी मैन्युफैक्चर नहीं होते? इंजन के पार्ट्स और ट्रांसमिशन एक ऐसे हैं कि वो जो, या फिर कोई बहुत ही हाई टेक जिसकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मिलियंस के हिसाब से होती है, तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको कम्पीट करना बहुत ही दुश्वार होता है। लेकिन हाई टेक पार्ट जो है इंजन एंड ट्रांसमिशन है, जो कि अभी जब इंशाल्लाह हमारी मार्केट टोटल ग्रो करेगी, विच वी आर इन्विजेजिंग के 2025 में हमको 5 लाख के करीब पहुँचेंगे, तो इंशाल्लाह जब इतना वॉल्यूम हो जाएगा तो देयर विल बी देन दिस टाइप ऑफ फाइन फैसिलिटी विल बी आल्सो अवेलेबल। अच्छा तारिक साहब, आपकी गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तानियों के बहुत सारे सवालात हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि आज के प्रोग्राम में हम वो भी पूछ लें। ये जो गाड़ी मेरे रकम में खड़ी है टोयोटा करोला, ये आपका फ्लैगशिप मॉडल है, सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है सेल भी इसी मॉडल की होती है। बिल्कुल। इस मॉडल को जब मैंने हासिल करना होता है तो मुझे वेट क्यों करना पड़ता है? प्रोडक्शन आपकी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है कि तमाम पाकिस्तानियों की डिमांड को पूरा कर सके? देखिए, आज तो हमारे पास GLI MT खड़ी हुई है, जिसको लेना हो हमने अखबार के अंदर भी ऐड दिया है, डिफरेंट टाइप पे दिया है ये। तो एक्चुअली अगर आप देखें ना, सो अगर बीच पे इन्वेस्टर ना हो तो वी आर मेकिंग, और हम तो कंटिन्यूसली अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। अभी वी हैव इन्वेस्टेड ऑलरेडी मोर देन 4 बिलियन और अब मजीद 4-5 बिलियन करने जा रहे हैं, तो 10 मिलियन तो फॉर कैपेसिटी इन्हांसमेंट। लेकिन बस इसका मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो होती है गाड़ियाँ, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करें तो आपको बहुत सारी गाड़ियों की अवेलेबिलिटी इसी अप्रैल के अंदर में नज़र आ जाएगी। शायद कोई एक आध ऐसा हो कलर या कोई एक वेरिएंट जो कि मई में हो या जून में हो, वो भी डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। अच्छा, एक सवाल तारिक साहब जो लोग बार बार करते हैं वो ये है कि जो जापान से आने वाला टोयोटा करोला का अगर कोई मॉडल है या दीगर मॉडल्स हैं जो टोयोटा के जापान से आते हैं, उसमें और पाकिस्तान में जो मॉडल है उसकी स्पेसिफिकेशन में बहुत फ़र्क होता है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मौजूद नहीं होते, कंफर्टेबिलिटी का इशू भी आता है। ये डिफरेंस एक ही ब्रांड जो जापान में मुख्तलिफ अंदाज में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ फीचर्स के ज़्यादा, इसकी वजह क्या है? देखिए, जापान की रोड और पाकिस्तान की रोड को अगर आप कंपेयर करें
तो जापान की जो रोड है इस कदर बेहतरीन होती है, तो उसका जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। पाकिस्तान के लिए वो जो सस्पेंशन सिस्टम रिकमेंड करते हैं वो रफ रोड पैकेज विच विल बी कैपेबल, कि जो कैपेबल होता है कि आपके सारे जितने भी आपके स्पीड ब्रेकर भी आ रहे हैं, प्लस ये रोड की जो कंडीशन है उस पर शॉक एब्जॉर्बर जो है वो ना ख़राब है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो गाड़ी सेम है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जापान में इसमें सेम मटेरियल वी आर यूजिंग, सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंजन भी सेम है। बिल्कुल जी, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं पाकिस्तान की ज़रूरत को देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप जो पाकिस्तान के दीगर वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनकी चीज़ें भी खरीदते हैं या सारा कुछ आप अपने उस पे क्राइटेरिया के अंदर? वी हैव 45 वेंडर्स और उनके हमने तकरीबन 35 टीए कराए जापानीज़ कंपनीज के साथ। हम तो ख़रीदते ही सारा बाहर से हैं। इन हाउस तो हमारे सिर्फ जो बड़े वाले पार्ट है जैसे साइड मेंबर है या जो स्किन के पार्ट है वो हमारे इन हाउस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो, और वो प्रेसेस भी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है इतने बड़े जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम बनाते हैं। बाकी तो सारा हमारा वेंडर्स का ही है। हम डेली वेंडर से मोर देन 15 करोड़ रुपए का सामान ले रहे होते हैं। एक सवाल तारिक खान साहब और लोगों की तरफ से बार बार आता है कि इन गाड़ियों की प्राइसेस पिछले कुछ अरसे में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। हर 6-8 महीने बाद आपका एक नया इश्तिहार आता है कि प्राइसेस हमने रिवाइज़ कर दी हैं। ये प्राइस रिवाइज़ क्यों हो रही है? क्या ये लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासर नहीं कर रही? देखिए, इसमें जो है ना, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि हमने जब 1993 में कार प्रोड्यूस की थी, उसको अगर मैं उस टाइम के डॉलर रेट रुपीज़ के कन्वर्जन पे करूं, वो $19,000 से ज़्यादा की बनती थी। वो 15% उस पर सेल टैक्स होता था। आज की गाड़ी को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो $13,000 की बनती है विद अ मच हायर स्पेक्स। यानी आपको याद करें ये 93-94 में आया था, इवन पावर विंडो भी बाद में हमने इसको किया था, और उनके पास सीटें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की, डोर ट्रेम, और इंजन जो है वो कार्बोरेटर टाइप का ना हो, EFI इंजन, यूरो 2, डुअल एयर बैग है आपके पास, और आपके पास SRS टाइप के जो है ना वो सीट बेल्ट हैं। ये पूरा एनकैप सेफ्टी का जो है ना बॉडी रेटिंग के ऊपर जो है वो आती है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप इन टर्म ऑफ डॉलर देखें तो एज़ कम्पेयर टू 94 हमारा कम हुआ है। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब डॉलर ही आप ये कह रहे हैं कि जितने की प्रोडक्ट आपको मिलेगी उतने की आप आगे बेच सकेंगे, ज़ाहिर है इसमें मुनाफे का अंसर नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुनाफा तो हमारा मतलब इज़ नॉट समथिंग दैट के विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट। इशू ये है कि हमारी बहुत सारी लोकलाइजेशन है। अगर हमारी ये लोकलाइजेशन नहीं होती और जो डॉलर जिस तरीके से रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो इसकी प्राइसेस तो बहुत हाई होती। ये तो भी कम हाई है। उसकी वजह ये है कि हमने काफ़ी लोकलाइजेशन की हुई है। लोकलाइजेशन की वजह से, लेकिन सिर्फ जो फिर भी ज़रूरी पार्ट बाहर से आ रहे हैं हमारे पास, उनके ऊपर तो जाहिर बात है डॉलर की पैरिटी का फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से जो भी प्राइसेस हैं वो एडजस्ट होती हैं। अच्छा, 2 सवाल हैं मिला के मैं आपसे कर लेता हूँ कि अगर आप दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ देखें तो टोयोटा के बहुत सारे मॉडल्स लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोला, फॉर्चूनर और इन 2-3 मॉडल्स के अलावा यहाँ पर मॉडल्स नहीं है। क्या असेंबली मौजूद नहीं है उसकी, या जो है वो पाकिस्तान की डिमांड ही आप समझते हैं कि ये 3-4 गाड़ियाँ हैं? देखिए, पाकिस्तान की डिमांड कम है क्योंकि टोटल मार्केट ही हमारी जो है वो आपको पता है कि लास्ट ईयर भी 2 नए कारों की जो थी 2,70,000 के करीब थी। यूज़ कार मिला के 3.5 हमने क्रॉस किया था। उसके अंदर जो है ना ये बॉडीज़ वगैरह जो भी हम बना रहे हैं, क्योंकि जब हम लोकलाइजेशन करते हैं ना इसमें वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा ना, 10,000 बनाएंगे तो लोकलाइजेशन नहीं कर सकते। लोकलाइजेशन नहीं कर सकते तो फिर वो उसकी हम प्राइस को वो नहीं रख सकते कंट्रोल या जो भी है। अब इंडोनेशिया में यस देयर आर मैनी टोयोटा के वेरिएंट है, लेकिन अगर आप उनकी टोटल मार्केट देखें वो मोर देन तो यानी कि पाकिस्तान का जितना आवाम का वॉल्यूम है, जितनी मार्केट की कैपेसिटी है बाइंग की, उसी हिसाब से उतनी ही गाड़ियाँ यहाँ पर इतनी ही गाड़ियाँ बन रही हैं। और बल्कि न्यू जो आ रहे हैं उसकी वजह से अब हमें फील हो रहा है कि नाउ कस्टमर है वो मोर ऑप्शन, मोर चॉइसेस, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और अब हम एक्चुअली एक ऐसे एरा में आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, और वो बजाय इसके कि अभी जो हमारा एक वो था पुल था वो थोड़ा सा कम होगा, और हमें बहुत ही कम्पिटिटिव तरीके से अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज, आफ्टर मार्केट सबको हमें वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इतने सारे आपके कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, हो सकता है प्राइस में भी वो कम हो क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ ममालिक की गाड़ियाँ हैं। तो आपकी पॉलिसी क्या है? क्या गवर्नमेंट आपको, जो पुराने मैन्युफैक्चरर हैं, उनको इतना सपोर्ट कर रही है कि आप लोग सर्वाइव कर सकें? देखिए, नहीं, वो तो उन्होंने जो न्यू इंट्रेंट को ना कुछ स्पेशलाइज इंसेंटिव दिए हैं, लेकिन हमने उसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट किया, बल्कि हमारे कंपनी एज अ वेलकम किया हमने, क्योंकि जितना वो लोग आएंगे इतना कंपटीशन होगा, वेरिएंट ज़्यादा होंगे, सारा वो होगा।
मगर डेफिनेटली उनको 5 साल तक के लिए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे कैन इम्पोर्ट द पार्ट एट 10% फॉर CKD एंड जो लोकलाइज पार्ट है उनको 25% पे वो मंगा सकते हैं, वर्सेस हम लोकलाइज पार्ट को अगर कोई मंगाना चाहें तो 45% ड्यूटी है एंड CKD 30% है। तो ये उनको बेनिफिट तो है 5 ईयर, लेकिन नो मैटर वो आफ्टर 5 ईयर्स दे विल बी ऑन द सेम पोजीशन इंशाल्लाह। तक मार्केट भी काफ़ी मैच्योर। अच्छा, पाकिस्तान में जो बनने वाली गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से ये टोयोटा करोला की आधी गाड़ी खड़ी है, आधी कवर्ड गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ियाँ आप किन किन ममालिक में भेजते हैं पाकिस्तान से? देखिए अभी तो हमारी जो है ना टोयोटा की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं फॉर एक्सपोर्ट, और चूँकि टोयोटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरी है तो अभी हम लोकल मार्केट की कैपेसिटी बढ़ा के पूरी नहीं कर पा रहे थे। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर के अंदर। प्लान है आप लोगों का? मतलब प्लानिंग तो देखें ऑलवेज गोइंग ऑन, देयर इज़ नो, बट ये कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट पे पार्ट्स के और उस पर हमारा बड़ा फोकस है कि किसी तरीके से हमें इस पर कोई ब्रेक। एक सवाल जो लोगों की तरफ से पूछा जाता है, ये मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे, कि कंफर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्पेसिफिकेशन में एनहेंसमेंट, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी की जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर हैं उसमें किसी ना किसी वजह से लैग करती हैं। कुछ आपने वजूहत बताई, कुछ वजूहत बताने से रह गई होंगी। आप लोगों को क्या एश्योर करते हैं कि फ्यूचर में टोयोटा किस तरह की प्रोडक्ट लोगों के लिए बना? नहीं देखिए, हम तो अब भी ये कहते हैं कि जो हमारी ये प्रोडक्ट है रिलायबिलिटी इन मोशन, करोला की जो रीसेल है आप देख लें, चाहे वो 3 साल 5 साल उस गाड़ी की आप कंडीशन देख लें जितनी भी चलती है, तो टोयोटा की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो आफ्टर सर्विस है, और जो इसकी क्वालिटी है और जो रिलायबिलिटी है, दैट इज़ बियॉन्ड द क्वेश्चन मार्क। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब, डायरेक्टर टेक्निकल थे टोयोटा के। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मैन्युफैक्चरर की तरफ से चलेंगे। इस ऑटो शो में देखेंगे जो अगले मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से गाड़ियाँ बना रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑटो शो में और यहाँ हमारे साथ उसके रूए रवां मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी इस शो को मुनक़्क़िद करने की और इसकी क्या कामयाबियाँ हैं, क्योंकि इसका ये 15वां सीज़न है। तो 14 सीज़न्स की क्या कामयाबी थी और 15वें सीज़न में वो कितने लोगों को एंगेज करने का जो है वो बाइस बन सकें। बहुत शुक्रिया मशहूद खान साहब। आज का सबसे बड़ा जो शो हो रहा है जनूबी एशिया का, जिसको आप कहते हैं, इस पर आपको मुबारकबाद भी है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट तमाम मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। 14 साल का जो सफ़र था आपका, या 14 शोज़ का सफ़र था, आज 15वें में दाखिल हुए हैं, ये पहले से मुख्तलिफ कैसे है और उन 14 के अंदर क्या हासिल हुआ? पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की अचीवमेंट कि 244 एग्जिबिटर्स एग्जिबिट कर रहे हैं शो में। सबसे बड़ा शो है प्राइवेट सेक्टर्स में। इसमें 110 इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स हमारे यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस पे और जॉइंट वेंचर्स पे अपने मेम्बरान्स को आगे प्रमोट कर सकें, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। इस शो में 3 बड़ी कंपनीज अपने नए मॉडल लॉन्च कर रही है इन 3 दिनों के अंदर, जो कि पब्लिक के लिए एक बड़ी अच्छी और खुश आइन खबर है कि नई वैरायटी और नए मॉडल्स उनको देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं हमारी अवाम आए शो में और अवाम ये देखे कि हमारे पाकिस्तान में बनने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। आज आपको अमेजिंग होगा कि इस शो की बदौलत हमने आर्म फोर्सेस को भी अपने सप्लाइयाँ की हैं। इसी शो के मदद से हमने लोगों को बाहर से इनवाइट किया है और हम गवर्नमेंट के और दूसरे इदारों पे, हम जिस तरह से आज हम PIA में और रेलवे में और एयर फोर्सेस की में कामरा में हम काम कर रहे हैं, इसी तरह हम इनको और प्रमोट करना चाहते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी सर्विसेज अपने मुल्क और कौम के लिए पेश करना चाहते हैं, जो कि आज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है। इस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम कुछ भी चीज़ आप जो चाहें, हम इंजेक्शन मोल्डिंग से आप पानी की बोतल बनाना चाहें या गाड़ी का बम्पर, वी हैव द फैसिलिटी कि हम बना सकते हैं। अच्छा मशहूद खान साहब, एक चीज़ जिसका आपने तस्करा किया लेकिन वो यहाँ लैग कर रही है, जिसका एहसास भी लोगों को हो रहा है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, तमाम मैन्युफैक्चरर्स मौजूद थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ यहाँ कोई एश्योरेंस कराते, जहाँ तमाम मैन्युफैक्चरर्स, उनके CEOs मौजूद थे जिन लोगों ने कंपनीज़ को चलाना है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से गैर संजीदगी नज़र आई इन शेप ऑफ प्रेजेंस, या यहाँ पर आप कह लें कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पिछले लास्ट वीक मैं इस्लामाबाद में था। मैं असद उमर साहब से, मैं रज़ाक दाऊद साहब से, मैं प्लानिंग का मिनिस्टर साहब से, मैं सबसे मिला हूँ। रज़ाक दाऊद साहब का पर्सनली मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कॉल की कल, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, उनकी बड़ी विलिंगनेस थी। पाकिस्तान टेक्सपो जो चल रही है वो पाकिस्तान का शो है, अगेन उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी इन्वॉल्व है।
हमारी भी उनके साथ दुआएं लगी हुई हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें बिजी थे। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। चले, बहुत अच्छी बात है मशहूर साहब के जो हमारा एक शक था कि हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर किसी को मौजूद होना चाहिए था, वो गलत साबित हुआ। एक आखिरी चीज़ की तरफ थोड़ा सा मुझे तफसील से बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसमें क्या क्या गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के आवाम को मुस्तकबिल में गाड़ी चलाने के हवाले से, गाड़ी की खूबसूरती के हवाले से, ड्यूरेबिलिटी के हवाले से, उसकी जो है वो सेफ्टी के हवाले से क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ फ्यूचर में आएंगी, नए आने वालों की तरफ से भी और पुराने प्लेयर्स की तरफ से भी, वो क्या दे रहे हैं? आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, इसमें तो आज आप शो शुरू हो चुका है, नए मॉडल्स आपके सामने हैं। आपको वो स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तमाम इस मॉडल्स में नज़र आएंगे। जो लोगों के खदशात हैं या ख्यालात हैं, मैं समझता हूँ शो में आएँ, देखें, आप खुद देखिएगा कि ये नए OEM जो अपने मॉडल्स दे रहे हैं इसमें वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो एक आम आदमी को चाहिए। अच्छा, किन किन ममालिक में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमोटिव्स की, उनकी मार्केट मौजूद है, पहले से कितनी मौजूद है और कहाँ कहाँ अब नए वेंचर्स हम खोल रहे हैं, किन किन नए ममालिक को हम भेजने वाले हैं? पापाम के मेम्बरान इस वक्त सेल्फ सफिशेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 57 कंट्रीज़ में आप जाइएगा, अभी कॉरिडोर में आपको स्लाइड नजर आएगा, 57 कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो बेसिक अट्रैक्शंस हमारी एक्सपोर्ट की है वो लो वॉल्यूम मार्केट है। जहाँ लो वॉल्यूम मार्केट है वहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग इमीडिएटली हो जाती है। हम यूरोप के अंदर, UK के अंदर, USA के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हम ऑलरेडी दे रहे हैं। हम अब बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट को इन्हांस करना है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर बहुत जान लगा रहे हैं, मगर अगर OEM हमारे साथ जैसे ऑन बोर्ड हो जाता है तो हम एक गाड़ी जो एक्सपोर्ट करेंगे वो $10,000 की होगी, जो मैं पार्ट एक्सपोर्ट करूँगा वो $1,000 का होगा। बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को हम दोनों मिल के, क्योंकि ये इंडस्ट्री का इशू है, इस वक्त ये मुल्क का इशू है कि हम अपने एक्सपोर्ट को इन्हांस करें। अच्छा, आप बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का भी आखिरी सवाल है, आपसे गुफ्तगू का भी आखिरी सवाल है। आज का जो शो था माशाल्लाह बहुत कामयाब था, इस पर आपको मुबारकबाद भी हो। इस शो से क्या हासिल हुआ है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को? देखें, इस शो में सबसे पहले बात, हमारी आज सेकंड हाफ में हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, एंड वी आर प्रेडिक्टेड कि इस शो से, जैसे लास्ट शो में 2017 में मैंने जब शो किया था कराची के अंदर, तो हम कामरा के अंदर घुसे थे और हमारे मेंबर्स ने अपने पार्ट्स वहाँ सप्लाई शुरू किए। ठीक है। आज मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट जिनको मैंने इनवाइट किया हुआ है इस शो के अंदर से, इसमें मैं इसमें अगर सक्सेसफुल कामयाब होता हूँ तो मेरे मेम्बरान उनको सप्लाई करेंगे। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव, हम अपनी सर्विसेज देंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के जो सर्विसेज बाहर से लेते थे वो अब यहाँ से मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आर्मी इतनी सारी चीज़ें बना रही है, हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। हमारे पास इंजीनियरिंग मौजूद है। वी आर ओपन टू सर्व माई नेशन और माई कंट्री। चलिए, बहुत शुक्रिया मशहूर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में जो होने वाली डेवलपमेंट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एसेसरीज़ के अंदर, पार्ट्स के अंदर, उन सारी चीज़ों को कवर करें। और आज के शो में हमने कोशिश की कि तमाम बड़े मैन्युफैक्चर से भी बात करें कि जो पाकिस्तान के आवाम को गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आने वाले नए प्लेयर्स हैं उनके भी अज़ाइम को जानें कि वो किस तरीके से पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करेंगे। आज के शो से याद दीजिए, अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Never miss a moment. Yeah, हमारी